एक बात मुझे बता दे, जो बंदा अपने पिछले 17 साल में बहुत सारे मैचेस फिनिश किए हैं तो वो तो यही बात करेगा ना, वो तो ये काम करेगा, भाई मैं कुलदीप यादव को क्यों स्ट्राइक दूं, मैं अपने पास रखूंगा। तो टेक्निकली ही वाज करेक्ट, नहीं आप मैच जिता पाए, वो मान लीजिए कि मोमेंट में वैसा हो गया। नहीं, अब मैं वही बता रहा हूं ना कि डेविड मिलर का अगर बॉल बैट वो कनेक्ट हो गया रहता, आप सिंगल या डबल कुछ भी ले लिए होते तो फिर हम लोग ये बात ही नहीं करते, हम लोग ये बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया, बात रिजल्ट पे होती है ना। हाँ, तो बात इसीलिए हो रही है। हाँ, वो ये भी बहुत सवाल अदिति का ये है कि क्या डेविड मिलर ने किया, तो इट वाज माय ओपिनियन कि उन्होंने जो किया सही किया। अनफॉर्चुनेटली वो बॉल कनेक्ट नहीं हुआ। ऑन द डे कोई भी बैड डे हो सकता है, यही डेविड मिलर को हम लोगों ने बहुत सारे मैचेस जो है जितवाते भी अकेले देखा है, बट वही है कि कल नहीं था लक। क्योंकि फैंस क्या सोचते हैं किसी चीज के बारे में, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कल हम देखेंगे कि पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम भर गया जब डेविड मिलर रो रहे थे और अक्षर पटेल उनको कंसोल कर रहे थे। तो फैंस को, और उनका इतिहास भी आप देखेंगे तो बहुत सारे मैच वो आखिर तक खींच के लाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और रहता है मैच का। जिसके बाद कल रोते हुए दिखे तो फैंस इसी बात से मायूस हो गए कि इसने इतने साल हो गए कोशिश करते, लेकिन शायद इनका किस्मत साथ ही नहीं देती। ऐसा बहुत सारे फिनिशर ने किया हुआ है। आप पास्ट में भी इवन हार्दिक पांड्या को भी देख लो उठा के, इवन कोहली को भी देख लो आप उठा के, जब फिनिशिंग करने वाली बात आई आखिरी ओवर्स तक या आखिरी बॉल तक गए, उन्होंने सामने वाले बैट्समैन को रोका कि भाई मैं हूं, मैं करके दिखा दूंगा। हार्दिक पांड्या खुद कई बार दिखाया ना, फिर हार्दिक पांड्या कई बार उन्होंने करके दिखाया, फेल भी हुआ, तो ऐसा नहीं है कि फेल मिलर नहीं कर सकते तो फिर यार मिलर का तो इतिहास ही है, उन्होंने किया हुआ है बहुत सारे मैच। आप लोग समझ ही नहीं, बात ये है कि रिजल्ट एंड ऑफ द डे आपको चाहिए क्या रिजल्ट। मैं आपको ये बताता हूं, अगर मिलर स्ट्राइक ले लेते तो क्या होता। अगर कुलदीप यादव सिंगल ले लेते, पॉसिबिलिटी उसकी 70% मैं कह रहा हूं, 30% नहीं बनते। चलो मैंने 30% भी ले लिया कि नहीं बने, उसके बाद सुपर ओवर होता। मुझे आप ये बता दीजिए कि सामने वाली टीम के पास ज्यादा अच्छे फिनिशर है या दिल्ली कैपिटल के पास ज्यादा अच्छे फिनिशर है। मेरे को जीटी में आप एक भी फिनिशर बता दीजिए, 3 छोड़िए, बता दीजिए कौन है फिनिशर। बटलर इज नॉट अ फिनिशर। सुपर ओवर में लेके आओ, बाप है वो सारे बल्लेबाजों का, दिल्ली के सारे बल्लेबाजों को मिला देंगे ना, दिल्ली के सारे बल्लेबाजों को मिला देंगे ना, तो भी जॉस बटलर के, मैं बता रहा हूं जॉस बटलर के ना, यार वही वाली बात हो गई ना, ब्लाइंड वाली चीजें हो गई है। मैं बता दे रहा हूं, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, दिल्ली के सारे बल्लेबाजों को एक तरफ कर देंगे और अकेला जॉस बटलर उस पर भारी है। क्या बात है? आप T20 में इस समय कद भी देखेंगे ना, क्या बैटिंग कौन कर रहा है भाई? मैं स्टैट्स आपके मुंह पे अभी डाल सकता हूं। आप ऊपर बल्लेबाजी कर भाई, मैं अभी डेविड मिलर सुपर ओवर में ये नहीं होता, ऊपर नीचे ऊपर, कहां ये कहां से खुली होती, ये खुली नहीं होती, फील्ड खुली नहीं होती भाई। ये एक बात मुझे बताइए, सुपर ओवर में कहां से आ गया कि होती है कि यार वही वाली बात है, सुपर ओवर में तो कोई भी बैटिंग कर सकता है यार। फिर तो किसको है, तुम तो टी नटराजन को भी यार दोगे। यार मैं टी नटराजन को क्यों करूंगा यार, वो तो दिल्ली में, मैं गुजरात की तरफ। मैं वैसे कह रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं यार, मैं वही बात बता रहा हूं भैया कि सुपर ओवर भी होता ना तो भी ऐसा आप नहीं कह सकते कि गुजरात के पास ना बैट्समैन नहीं है, दिल्ली के पास है यार, बटलर है। चलो बटलर मान लिया, और बटलर है, और आपके पास कौन है, राहुल तेवतिया को आप भेजते या फिर ग्लेन फिलिप्स को आप भेजते। मैं तो ग्लेन फिलिप्स और जॉस बटलर को भेजता। जॉस बटलर का भैया, जॉस बटलर कल बहुत अच्छे टच में भी थे, अगर सुपर ओवर हो भी गया रहता तो ना, आते डेफिनेटली। इवन ही इज इन बैड फॉर्म, आई विल रेट हिम, मतलब टॉप पे मैं रखता हूं उस बल्लेबाज को, खास करके फिनिशर। मिलर को आगे रखोगे बटलर को? यार मैं बटलर को रखूंगा, मैं मिलर को रखूंगा यार। सुपर भाई दोनों टीमें अलग है ना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अलग है टीमें, लेकिन दोनों में कंपैरिजन तो भाई जब मैं अभी क्यों कंपैरिजन करूंगा, एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और एक सुपर ओवर में क्या टॉप ऑर्डर क्या लोअर। तो भाई आपकी दिल्ली के लिए आप डेविड मिलर को आप खिलाओगे ना, मैं तो बटलर और राहुल तेवतिया। पहली बात तो आप भूल गए, पहले आप भूल गए आप दिल्ली के हो। नहीं, मैं एक जेन्युइन ये बता रहा हूं, ट्रिस्टन स्टब्स देखिए हमारे पास 3 है, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स को आप भेजिएगा, हम अपनी तरफ से ग्लेन फिलिप्स और जॉस बटलर को भेजते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि जॉस बटलर, आपने जैसे बोला ना कि ये नहीं बोला, आपने ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपके ये कि मुझे एक भी बैट्समैन बता दो जो फिनिश कर सके। क्या जॉस बटलर? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जॉस बटलर के आगे ना दिल्ली के सारे बल्लेबाज को भी मिला देंगे ना, औकात नहीं बनती T20 में भी। और ये व्हाइट बॉल की मैं बात बता रहा हूं, व्हाइट बॉल में 2012 के बाद से जो ग्रेटेस्ट मैच विनर भी आया हुआ है ना, वो विराट कोहली हुआ है, एबी
डिविलियर्स आ रहा और उसमें जॉस बटलर का नाम होता है। कई मैचेस इवन सुपर ओवर भाई अकेले दम पे ना सिर्फ उसने बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी उस बंदे ने, मैंने देखा वेस्ट इंडीज के साथ मैच था, वो अकेला साउथहैम्पटन में खड़ा हो गया था। वो बंदे ने मैच, अरे एक दो मैचेस का एक मैच में तो फिर आप क्रिकेट देखना छोड़ दो। अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई आप लक्ष्य भाई मुझे यार मैं टेस्ट क्रिकेट का बाहर कर दिया एग्जाम्पल मैंने दिया कि नॉट ओनली इन व्हाइट बॉल ही हैज आल्सो डन हिज जॉब इन टेस्ट क्रिकेट आल्सो, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो बहुत ज्यादा कंप्लीट प्लेयर मुझे लगते हैं जॉस बटलर। टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस इंडिया को पेल दिया था ट्रेंट ब्रिज में, क्या बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब एवरेज कितने की है टेस्ट की? भाई अब इंग्लैंड को जब चाहिए थे उन्होंने व्हाइट बॉल पे ध्यान दिया, और आपके पास जॉनी बेयरस्टो जिन्होंने एक साल में 400 बना दिया था, एशेज में भी बनाया था। आप मुझे मतलब बटलर को रखेंगे या बेयरस्टो को? बटलर को एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे भी भाई विकेट कीपिंग कर रहा था वहां पे, वो एज ए स्पेशलिस्ट एक साल में 4 सेंचुरी बनाया था और उस साल हाईएस्ट रन स्कोरर था। क्या बात आप कर रहे हो? मैं बता रहा हूं टेस्ट क्रिकेट में, सुन लीजिए, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में बटलर से अच्छे तो मैट प्रोयर थे जो 45 के 200 थे उसके, मैट प्रायर के 200 आप देख लीजिए। चलिए मैं बटलर का इससे ज्यादा होगा मैट प्रायर का, आप कर लीजिए। और मैट प्रायर बहुत पहले चले गए थे, वैसे 2012 एशेज से पहले चले गए थे। भाई साहब बटलर आए तो उन्हीं की जगह थे। हाँ तो आए तो उनसे ज्यादा बेहतर नहीं किया क्या बल्लेबाजी? आप मुझे बता दें कहां मैट प्रायर से आप बटलर को यार आप कंपैरिजन कर रहे हो? क्रिकेट में कर रहा हूं मैं, आज के दौर बता रहा हूं। पिछले 15 साल के इतिहास में एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा कंप्लीट प्लेयर आया है जो हर एक डायरेक्शन में खेल सकता है, एनी टाइम आपको कहीं से भी मैचेस जितवा सकता है, वो जॉस बटलर है। और अगर आप इस चीज को दरकिनार कर रहे हैं तो भाई मैं तो आपकी क्रिकेट नॉलेज को सल्यूट कर रहा हूं। फिर तो मैट प्रायर ने 79 मैचेस के लिए 41 की एवरेज है और 7 शतक उनके हैं, ठीक है? कितने? 7 शतक, 79 मैच, 40। यार मैं बात तो ये थी ना कि गुजरात टाइटंस के पास मैंने क्या बात कही थी एग्जैक्टली रमाकांत सब कोई सर लोग हैं, मैंने ये बोला कि जॉस बटलर ने पिछले 15 साल में व्हाइट बॉल में लोहा मनवाया, उन्होंने बहुत सारे मैचेस फिनिश किए और वो ऐसा बल्लेबाज है जो हर फॉर्मेट बढ़िया से खेला है। इवन इन टेस्ट क्रिकेट ही हैज डन हिज जॉब, जो फिनिशिंग वाला है, जिसमें एग्जांपल मैंने वेस्ट इंडीज वाला भी दिया हुआ था, वेस्ट इंडीज वाला भी दिया हुआ था, बहुत बड़ा। तो भाई अब तुम टेस्ट क्रिकेट से 2 शतक है, बात कहीं और का हो रहा था, आप कहीं और का कर रहे हो यार। अभी तो मैं टेस्ट क्रिकेट, अभी तुम्हारी लाइन ये यार मैं टेस्ट क्रिकेट में भी ठीक ठाक उनका प्रदर्शन रहा, मैंने ये बोला व्हाइट बॉल की बात, यार मैंने इवन बोला था। अभी इनकी लाइन थी, मैट प्रायर ने क्या किया है, कहां टेस्ट क्रिकेट में? भाई वो गया तभी तो लाया ना, वो गया तभी तो लाया। किस एज में बटलर की इतनी लेगेसी नहीं रही है टेस्ट क्रिकेट में, परफॉर्म नहीं किया इसलिए बाहर हुआ है भाई। नहीं, क्योंकि उसके बाद आपके पास अच्छे प्लेयर हैं इंग्लैंड में। भाई एक बात मुझे बता दे आप, इंग्लैंड में बेयरस्टो 4 सेंचुरी लगाया और उसके बाद उसके फ्लॉप परफॉर्मेंस रहे, तो उसके बदले में वो बंदा आया था, वो लंबी कदकाठी जिन्होंने श्रीलंका में सेंचुरी बनाई थी, मैं नाम भूल रहा हूं। किस्विटर नहीं क्रिस वो तो 2010 में एक और बंदा आया हुआ था, ठीक है? उसके बाद फिर जेमी स्मिथ को लाया है। तो भाई इट्स नॉट अबाउट, वहां का कल्चर ये है कि हम एक बंदे को कैरी करके नहीं लेके जा सकते हैं कि मतलब फ्लॉप परफॉर्मेंस या फिर आपसे बेटर आपको मिलेगा काउंटी क्रिकेट में, तो वो उनके साथ खेल रहे हैं ना, वो उनसे जाए। बेयरस्टो कब का बाहर हो गया आपको पता नहीं है? जॉस बटलर से तो ज्यादा खेले, पता नहीं है? जॉस बटलर से ज्यादा खेले और बेयरस्टो और बेयरस्टो मैं बता रहा हूं अदिति, आप किसी भी जितने भी दर्शक अभी हैं, बेयरस्टो वन ऑफ द वर्स्ट बल्लेबाज टू प्ले 100 टेस्ट मैच। ये आपकी वर्स्ट मतलब इंग्लैंड, ओ भाई यार पागल है, ओ भाई यार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पागल है, ओ भाई यार खिला दिया, ओ भाई यार कमाल है यार, वो पागल है यार, कमाल है। अभी स्टैट्स में निकाल के आपको दिखा रहा हूं, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले जितने भी बल्लेबाजों की लिस्ट होगी उसमें जॉनी बेयरस्टो का सबसे घटिया एवरेज है, सबसे घटिया परफॉर्मेंस है, 37 का एवरेज है सबसे। भाई 100 टेस्ट मैच में आप निकाल के देखिए, 57 में आपका भी तो 31 का है। भाई मैं तो जॉस बटलर की व्हाइट बॉल की लेगेसी में बता रहा था, क्रिकेट को बीच में आप ही लाए हो सर। यार मैंने ये बोला था इवन इन टेस्ट क्रिकेट ही हैज डन हिज जॉब। अब आप टेस्ट क्रिकेट पकड़ के रख गए, मैं आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूं जॉस बटलर का व्हाइट बॉल में दे सकता हूं। आप वहां पे मैट प्रायर लेके घुसेड़ के आगे पता नहीं यार
टेस्ट क्रिकेट का कंप्लीट प्लेयर है, ये लाइन किसकी थी? मैंने ये बोला कि कंप्लीट प्लेयर भैया होता है तीनों फॉर्मेट का। जॉस बटलर था टेस्ट में यार, तीनों तो खेला कैसे पहले मैच में इंडिया के खिलाफ, उसकी जो पहली सेंचुरी है उसके खिलाफ। आप ओवरऑल युवराज सिंह ने भी सेंचुरी लगा रखी है, कभी उनको कंसीडर किया गया टेस्ट यार में? अब फिर युवराज सिंह ऑलराउंडर था, इनको लेके आ गया। युवराज सिंह ने टेस्ट में कितनी बॉलिंग कर रहे हो यार, कितनी बॉलिंग कर ली टेस्ट कर रहे हो यार, क्रिकेट में? आप कुछ भी कंपैरिजन कर रहे हो। जबरदस्ती हम उनकी 34 की एवरेज भी युवराज सिंह की खराब अब बताते आप हैं। टॉपिक ही बदल दिए हो यार, मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूं, भाई आप टेस्ट क्रिकेट आप लाए हो, टेस्ट क्रिकेट आप लाए हो। मैंने ये लाइन उन्होंने बोला कहा कि इवन टेस्ट क्रिकेट इन में भी कुछ इवन मैच इन फिनिश ही किए हैड या इस तरीके फिनिश। से, उसमें भी हाँ। मैंने बोला इवन इन का मतलब होता है कि यहां तक उन्होंने टेस्ट टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट में में भी। अब सीधा आप टेस्ट क्रिकेट का, आप अभी भी इस लाइव के बाद आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, जॉनी बेयरस्टो अगर का 100 टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे घटिया खिलाड़ी है वो, 37। सबसे। फिर भी लोगों को ये आश्चर्य होता है ये यार ये 100 टेस्ट मैच खेल कैसे गया है, और इसी वजह से वो टीम से अब बाहर है। अब उनका है उनसे फार बेटर जैमी स्मिथ आया तो उनपे इन्वेस्ट किया इंग्लैंड वाले, अब जैमी स्मिथ खेल रहे हैं तो एक ट्रांजिशन फेज आता है। बटलर थे एक टाइम, बटलर बेयरस्टो दोनों खेल रहे थे, फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि नहीं यार बटलर, और खुद बटलर ने बोला कि आई वांट टू फोकस ऑन व्हाइट बॉल, तो वो व्हाइट बॉल पे गए। फिर बेयरस्टो विकेट कीपिंग करने लगे। बेयरस्टो का एक साल बहुत अच्छा गया था, जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी, वो पूरे साल में आई थिंक 5 या 6 उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई थी उस साल। उसके बाद उसका फिर डाउन फेज गया, उसके बाद वो देखते थे वो टीम से बाहर हो गया। आज नौबत यह है कि जॉनी बेयरस्टो आपको कोई बड़ी लीग में वो खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, वो मे भी इधर उधर लीग में थोड़ी बहुत इधर उधर, पीएसएल में भी नहीं है जॉनी बेयरस्टो, पीएसएल में भी नहीं, पीएसएल में भी नहीं है, नाम ही नहीं दिया था वहां पे। वही तो मैं कह रहा हूं, छोटी लीग में तो नहीं देते। मेरा ये कहने का मतलब है कि जॉस बटलर का जो कद है, अभी आप इंटरनेशनल में भी स्टैट्स उठा के देख लीजिए भैया, 4000 रन बनाने वालों में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट उस बंदे का है। मना किसने किया? आप ही बोल रहे हो कि यार उसकी मना कब किया? जिस बंदे ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके लिए, आप मुझे इवन वो बड़े मैच में इंडिया को पेल दिया था 176, आप भूल कैसे सकते हैं भाई? वो और एलेक्स हेल्स मिलके, और आप बोल रहे हैं बड़ा प्लेयर नहीं। आपका एग्जैक्टली भैया ये वर्ड इस हिसाब से तो विराट कोहली नहीं, इस हिसाब से तो विराट कोहली को भी आप भेज दोगे सुपर ओवर में, कितनी बार पेल रखा है, ये कर देगा भाई। अगर हमारे पास टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड होगा ना, तो मैं सबसे पहले इनको भेजूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर फिनिशर है। मैं भी तो यही विराट कोहली इज अ चेजर, मैं भी तो यही कह रहा हूं, जॉस मिलर एक प्रॉपर फिनिशर है। मेरी भी तो यही लाइन है। मैं तो मिलर और स्टब्स पे आया नहीं, आपका जो मैंने कंपैरिजन किया था, आपका वर्ड्स ये था कि गुजरात में मुझे एक भी बैट्समैन दिखा दो, मैंने फिनिशर जो मैं बताऊं, तो बटलर इज नॉट अ फिनिशर। मेरे हिसाब से तो नहीं। सल्यूट है भाई, मेरे हिसाब से नहीं। आपके क्रिकेट नॉलेज को सल्यूट भाई है, आपके क्रिकेट नॉलेज को सल्यूट है। आपका सोचना है भाई, आपके पूरी दुनिया कहती है भाई, पूरी दुनिया कहती है यार। आप बता दीजिए इंग्लैंड की साइड से, आप मुझे बता दो सुपर ओवर में कितनी बार आए आप यार, फिर वही वाली बात लो ना, सुपर ओवर में ही हो जाता है क्या मैच फिनिशर भाई? फिर क्यों नहीं भेज रहे उसको? मैं आपको ये भी इंग्लैंड वाले क्यों नहीं भेजते भाई? सुपर ओवर कितने सुपर ओवर खेले इंग्लैंड? इंग्लैंड तू आप गूगल करिए ना, आप बोल रहे हो ना सुपर ओवर, पक्ष ले रहे हो, आप बोल रहे हो ना सुपर, आप ले रहे हो सर, आप बोल रहे हो ना सुपर ओवर, तो आप करे रहे हो, आप करे ना भाई, पक्ष तो आप ले रहे हो भाई। जो भी बच्चा भी क्रिकेट जानता होगा ना, वो भी ये बात बताएगा कि बटलर अर्ली ऑन 5-6 नंबर पे बैटिंग किया करता था, और उसके बाद उसका काम ही था फिनिशिंग का। जब एलेक्स हेल्स ये सब बाहर हुआ था, तब ये ऊपर आके बल्लेबाजी करने लगा, और ऊपर आके इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 9 ही जो है ना टॉप 3 में बैटिंग कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि बटलर इज नॉट अ फिनिशर। भाई सल्यूट है, फिर बात ही खत्म है यहां से। आपका ये वर्ड है, आपका ये वर्ड है। अब करण भाई भी है यहाँ पे, ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। आप करण भाई मुझे एक बात बता दो, सुपर ओवर में आप मुझे यार मिलर को आप अपने वर्ड से भैया ये हो रहे हो, मैंने कंपैरिजन किया, आपने प्रॉपर कंपैरिजन में आप बोल सकते हो डेविड मिलर, मैं इस पे बहस नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। आपने अभी मैंने यही बोला था, बेहतर कौन? इस बात में तो लक्ष्य से सहमति रखती हूं कि डेविड मिलर को ऊपर भेजेंगे जॉस बटलर से, लेकिन आपकी बात सही है कि जॉस, आप एग्जैक्टली इनका ये वर्ड था कि बटलर इज नॉट अ फिनिशर। मैंने ये बोला, अभी बोला है, आप सुन तो लीजिए, पहले बोला है सुन तो लीजिए। मैंने कहा था कि अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो बेहतर उनके पास है। करण भाई मुझे आप बता दें कि बटलर इज नॉट अ फिनिशर। क्या बात कर रहे हैं? अर्ली ऑन इतना करियर ही उनका फिनिशिंग जॉब पे रहा है। मिलर और स्टब्स की बात हो रही है, वो साउथ अफ्रीका की साइड से कितने सालों से करते आ रहे हैं, आईपीएल में करते आ रहे हैं।
और इसी बात का दुख भी हुआ शायद फैंस को कि इतने बड़े फिनिशर से जब आप बिल्कुल लास्ट तक मैच को ले जाते, क्योंकि बीच में नहीं दिख रहा था कि मिलर भी मैच को फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि बॉल्स और रन्स का जो गैप था वो काफी ज्यादा था। मिलर के अलावा और कोई कर भी नहीं पाता। एग्जैक्टली, कोई नहीं कर पाता। और डेविड मिलर जब तक थे तब तक उम्मीद जागी हुई थी, लास्ट तक मैच को लेकर गए, 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, लेकिन बात उसी चीज की हो रही है। फैंस उसी लिए दुखी हैं और डेविड मिलर भी रोए तो इसी बात के लिए रोए। अक्षर पटेल ने बाद में मैच के बाद क्या कहा कि डेविड मिलर ही थे जो हमें उस सिचुएशन तक ले गए थे। अगर डेविड मिलर होते ही नहीं तो हम तो बहुत पहले ही हार जाते। और इसीलिए भी तो रोए ना कि वो मैच वहां तक लेकर चले गए। अगर उम्मीद नहीं होती तो पहले समझ जाती कि भाई मैच हार रहे हैं, लेकिन कल 2 बॉल 2 रन चाहिए थे और पूरा मैच वहां तक लेकर आए, वहां से जब हारे फिर वो रो पड़े। फिर उनको लगा। मैं अश्विन का भी शो देख रहा था, अश्विन भी यही कह रहे थे कि दिल्ली के पास बेटर फिनिशर है। बिल्कुल।